नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा और मैं आपके साथ दिवाकर कुमार। आपको बता दें, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जो है 4 दिवसीय छठ महापर्व का आरंभ जो है कल से शुरू हो रहा है, यानी 5 से 8 नवंबर तक जो है ये छठ महापर्व जो है मनाया जाएगा। जिसमें कि 5 तारीख को सुबह नहाने खाने के बाद से यह पर्व शुरू होगा और 8 तारीख को संध्या को उषा को जल देकर जो है महिलाएं जो है इस व्रत को संपन्न करेंगी। आपको बता दें, इसको लेकर जो है बिहार व पूर्वांचल समाज के लोग जो है बढ़ चढ़कर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं, ब्रह्म सरोवर पूजा के लिए पहुंच रहे हैं, तैयारियों में जोरों से जुट गए हैं। और जिसको लेकर यहाँ ब्रह्म सरोवर के नज़दीक जो है आसपास स्थानीय दुकानें जो है लगाई गई हैं, जो और लोग जो हैं वो पूजा से जुड़े सामग्री जो है खरीद रहे हैं, जिसमें कि फल है, सूप है, सिंघाड़े हैं, केला है, नारियल है आदि सामग्री को जो है खरीद रहे हैं। तो इसी के साथ जो है आज हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और इस छठ महापर्व का जो है इसकी खासियत बताएंगे और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में छठ महापर्व को लेकर व्रतियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजार में खरीदारी का दौर भी जोरों पर है। आपको बता दें कि 4 दिवसीय इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से कल यानी 5 नवंबर से होगी और इसके बाद खरना अगले दिन सूर्य की संध्या अर्घ्य और 8 नवंबर को उषा अर्घ्य की विधि से ये पर्व संपन्न होगा। बाजार में पूजन सामग्री, फलों और प्रसाद की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं टोकरी, गन्ना, नारियल, ठेकुआ, केला, सिंघाड़ा और नींबू सहित अन्य पूजन के लिए आवश्यक पदार्थों की मांग में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ब्रह्म सरोवर के बाहर अस्थायी छठ पर्व के पूजन से संबंधित सामग्री की अस्थायी दुकानें लगाई गई हैं, जहां लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। छठ पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का विशेष महत्व है, जिसमें व्रती ब्रह्म सरोवर के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ देंगे। इस महापर्व को लेकर लोग अपने घरों की साफ सफाई और सजावट में जुटे पड़े हैं और विशेष तौर से सजा रहे हैं। व्रतियों के घरों में छठ पर्व से जुड़ी तैयारियों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार छठ पर्व को सबसे पहले महाभारत काल के वीर योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वे रोजाना घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। वर्तमान में भी छठ पर्व की ये परंपरा चली आ रही है। सिंदूर होता है छठ के उपलक्ष्य में, जो कि इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। छठ महोत्सव में सिंदूर की मेन तैयारी होती है। बाकी आम चीज़ें आप देख ही रहे हो, ये लगी रही हैं। बाकी जो मेन जो यहाँ पे होता है ज्वेलरी वगैरह, रात को रुकते हैं तो वो लोग ज्वेलरी वगैरह और सिंदूर वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सिंदूर बिकता है और छठ महोत्सव के उपलक्ष्य में जो आगे एक दुकान लगी हुई है, सूप वगैरह से पूजा पाठ करते हैं, वो सामान ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेरा नाम नदीम है। तो नमस्कार सर, नाम क्या आपका? अमित है। तो अमित जी, आप बताइए कि जैसे कि छठ पूजा का जो है कल से शुभारंभ होने जा रहा है। छठ पूजा जो है कल 5 से 8 नवंबर जो मनाई जाएगी, उसको लेकर लोग क्या क्या सामान खरीद रहे हैं या किस किस चीज़ों की तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान है? या अपनी जो भी सामान का पूजा का सामान होता है, छाछ हो गया, सिंदूर, प्रसाद वगैरह, अगर जो भी सामान लेने के लिए आते हैं वो सब इधर से लेके जाएंगे। तो अंदर से जल वगैरह भी लेके जाते हैं पूजा में यूज करने के लिए। तो अभी अपना 7 और 8 तारीख को बनाया जाएगा छठ का जो पर्व है। तो कुछ मुख्य सामग्री जो पूजा में उपयोग होती हो, जिसका बिहार समाज में छठ पूजा को लेकर बहुत ज़्यादा महत्व हो, उसके बारे में? ज़्यादा जो उनके में छाछ होता है, जो जैसे हम जो उसका होता है बना होता है, वो पत्तों का बनता है, वो छाछ होता है, वो लेके जाते हैं सबसे ज़्यादा। उसमें सिंदूर, प्रसाद, पूजा का सामान जो भी होता है उनका, नारियल होता है, चकोतरा वगैरह होता है, 5, 7, 8, 10 आइटमें होती है उनकी, वो सब यहाँ से लेके जाते हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ एक पुजारी जी मौजूद हैं, जिनसे हम छठ पर्व को लेकर जो है कुछ खास बातचीत करेंगे। तो नमस्कार पुजारी जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम आशुतोष मिश्र है जी, और मैं बिहार से हूँ। यहाँ नामदेव मंदिर कुरुक्षेत्र में रहता हूँ। तो पुजारी जी, क्या बताना चाहेंगे छठ पर्व के बारे में लोगों को? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाईवाद देना चाहूँगा। और छठ पर्व के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जिस जगह से मैं आता हूँ, बिहार में छठ पर्व को बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही बढ़ चढ़ करके यहाँ इस पर्व में सभी लोग भाग लेते हैं। और सभी की केवल हिस्सेदारी ही नहीं, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि जीवन का एक अभिन्न अंग मानते हैं इस पर्व को।
बाकी सभी पर्व को एक तरफ रख दिया जाए और छठ पर्व को एक तरफ रख दिया जाए, तो निसंदेह मैं कहना चाहूँगा कि छठ पर्व का ही पलड़ा जो है ज़्यादा भारी रहेगा। इस हिसाब से बिहार के लोग इस पर्व की महत्ता को समझते हैं। ठीक है, तो पुजारी जी इसको लेकर बताइए कि छठ पर्व जो है माताएं रखती हैं, लोग रखते हैं, पूर्वांचल के लोग रखते हैं, क्या क्या सामग्री रखती है और क्या महत्व है सामग्रियों का, कुछ ऐसी बात आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। इसमें विशेष रूप से जो है बिहार के पूरे स्टेट के अंदर ही रखा जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं और कह सकते हैं कि बंगाल के भी कुछ क्षेत्र है, तो पूर्व का जो भी क्षेत्र है उन सभी जगहों पर इस व्रत को रखा जाता है। और इस पर्व में विशेष रूप से जो है सूर्य नारायण भगवान की पूजा होती है और सूर्य नारायण भगवान के को अर्घ दिया जाता है। और आपने संपूर्ण विश्व में जहाँ भी सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने की पद्धति के विषय में जाना होगा तो उनको उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है ना, उगते हुए सूरज की पूजा होती है। परंतु यही एकमात्र ऐसा पर्व है, इस पर्व में आप देखेंगे कि यहाँ उगने वाले सूरज से पहले ढलने वाले सूरज को नमस्कार किया जाता है, कि ऐसा कह सकते हैं कि ये अंधेरे को भी बाहें फैला करके स्वागत करते हैं कि आने वाला जो अंधेरा है इसको भी हम स्वीकार कर रहे हैं। और अगले दिन जो उजाला होगा उसके लिए तो हम पूजन करेंगे ही, लेकिन अंधेरे को भी हम सहस्र स्वीकार करते हैं। ढलते सूरज को भी यहाँ सलाम किया जाता है। और विशेष रूप से बच्चों के लिए, बच्चों के दीर्घ आयु के लिए, और तो और बिहार और यूपी के अंदर मैंने ऐसा भी देखा है कि जो सनातन धर्म के नहीं है, जो मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं, वो लोग भी इस पर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेने लगे हैं, मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है। और जब मन्नतें पूरी होती हैं तो वो लोग भी छठ के जो विधि विधान है उसको जानकर समझ करके छठ में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेते हैं। तो एक बार सामग्री बता दीजिए कि क्या क्या सामग्री रहती है, कि फल हो गए, कुछ खास तरह की जो नारियल के साथ साथ, सूप के साथ साथ, और क्या क्या जो है वस्तु इस छठ पूजा में लगती है। इसमें विशेष रूप से आप देखेंगे कि जो सूर्य नारायण भगवान जी को अर्घ देने की पद्धति है, तो जो अर्घ देते हैं पहली बात तो वो व्रत में हों, बड़े ही नियम निष्ठा से इसका व्रत होता है। जैसे षष्ठी तिथि में ढलते हुए सूरज का पूजन होगा तो पंचमी से ही इसका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। और कहें तो पंचमी से भी पहले अगर तो थोड़ा और गहरी बात इसके ऊपर करें तो दीपावली त्यौहार के बाद ही ये व्रत जो है प्रारंभ हो जाता है। एक प्रकार से भोजन तो कर रहे होते हैं उस समय, लेकिन वो भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, किसी प्रकार से कोई प्याज लहसुन इत्यादि ना हो, इस तरह से भोजन हो, बिल्कुल सादा खाना। और जब पंचमी तिथि आएगी तो उस दिन पूर्ण रूप से जो है व्रत किया जाएगा। रात्रि में केवल एक समय भोजन होगा, वो भी कोई खीर हो, कोई मीठा हो, ऐसा कोई भोजन हो, किसी प्रकार से तामसिक भोजन ना हो। और इस प्रकार सात्विक भावना से युक्त हो करके फिर अगले दिन जो है सारी वस्तुएं एकत्रित करके, वस्तु जो है उसमें विशेष रूप से आपने सुना होगा ठकुआ बनता है। हाँ, तो ठेकुआ जो है वो उसको कई जगह पे ठेकुआ भी बोलते हैं, कई जगह पर ठकुआ भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं ये। और उसके साथ जो है अर्घ दिया जाता है और नारियल होता है, कच्चा अदरक होता है। अदरक हम लोग जब मार्केट में देखते हैं पका हुआ देखते हैं, लेकिन उससे पहले की जो स्थिति होती है अदरक की, जब कच्चापन रहता है उसमें पत्ता समेत, तो वो अदरक होता है। हल्दी, कच्ची वाली हल्दी, मूली, पत्ते लगे हुए। तो इसमें एक प्रकार से भौगोलिक दृष्टि भी हम देखें तो ऐसा मानना है कि उस समय जो जो भी हमारे पास सब्जियां अभी प्रकृति हमें दे रही है इस मौसम के अनुसार, तो इस मौसम के अनुसार जो भी सब्जियां हमें मिल रही है उन सबको लेकर के हम पहला जो फसल है एक प्रकार से वो हम सूर्य नारायण भगवान जी को अर्पित करते हैं। जो इस मौसम के अनुसार जो भी आप देखेंगे कि जो गन्ने हैं, अभी गन्ने निकलेंगे तो गन्ना भी हम भगवान सूर्य को अर्पण करते हैं। कहने का भाव उसमें फिलॉसफी यही होती है कि इस समय इस मौसम के अनुसार जो भी सब्जियां हैं, जो भी वस्तुएं हैं हमारे पास, वो सब लेकर के हम सूर्य नारायण भगवान जी को अर्पित करते हैं। तो पुजारी जी इसके साथ एक खास बात बताइए कि इसमें जो है छठी मैया का जो हम जिक्र करते हैं, लेकिन अर्घ देने की बात है, पूजा की बात है, तो हम सूर्य को देखकर करते हैं, इस पर आपको बताना चाहिए। हाँ, सूर्य ये बड़े ही क्या नाम है एक गंभीर विषय कह सकते हैं। ये सबके मन में प्रश्न आना चाहिए, परंतु बहुत लोग इसके ऊपर चिंतन नहीं करते हैं,
क्योंकि जब भी हम छठी मैया की बात करते हैं तो छठी मैया के नाम से संबोधित करते हैं कि जैसे कोई माता हो, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। परंतु जब इसमें हम गंभीरता से देखते हैं तो इसमें छठी मैया का कोई विशेष रोल नहीं होता है। विशेष सारी वस्तुएं, सारी सामग्री जो है, पूजन की जितनी भी सामग्री है वो हम सूर्य भगवान को अर्पण करते हैं। तो ये प्रश्न उठना चाहिए कि जब हम सूर्य भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो फिर छठी मैया ऐसा क्यों कह करके हम बुलाते हैं। तो इसका जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि जो सूर्य भगवान है वो केवल पिता का भाव ही नहीं है। पिता का काम होता है हमें, हमारे को पालना करना, कि हमारे जीवन में जिन जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है वो सभी वस्तुएं समय पर हमें ला करके दें। ये काम दायित्व होता है पिता का, और सूर्य भगवान अपने पिता के पूरे दायित्व को उसी तरह से करते हैं। जैसे हमें खाने के लिए अन्न चाहिए तो सूर्य की कृपा से हमें अन्न की प्राप्ति होती है। और इसको अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो सूर्य के सिवा ऐसा कोई पावर नहीं है हमारे पास जिससे हम जीवित रह सकें। हमारे जीवन में जितनी भी वस्तुओं की हमें आवश्यकता है सब कुछ हमें सूर्य ही ला करके देते हैं। सूर्य से ही पूरा ब्रह्मांड चला हुआ है, ये आप सब विज्ञान में भी पढ़ते होंगे। फिर सूर्य को केवल पिता ही नहीं, माता के रूप में भी पूजा करते हैं, क्योंकि सूर्य के अंदर ऐसी पावर है। माता का क्या काम होता है, माता हमें लाड़ करती है। पिता का काम होता है पालना और माता का काम होता है लालना। तो लालना और पालना दोनों ही बच्चों के लिए आवश्यक है। तो सूर्य नारायण भगवान जी जो है पिता के समान हमारा पालन पोषण भी करते हैं, हमें हर वस्तु भी प्रदान करते हैं, और माता के समान हमें लाड़ भी करते हैं। जब भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो तो सबसे पहला जो उस रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करने की बात करते हैं तो वो सूर्य से ही प्राप्त होती है। और हमारे प्राचीन काल में ऐसा व्यवस्था था कि हम प्रातः काल उठ करके सूर्य का दर्शन क्या करते थे, उगते सूर्य को देखते थे। इसका भी यही महत्व होता था कि उगते हुए सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर के ऊपर पड़े तो उससे हमारे शरीर के हर प्रकार के रोग इत्यादि जो है वो नष्ट हों। तो माता जो है जैसे अपने पुत्र के शरीर को रोगों से बचाती, ऐसे सूर्य भगवान बचाते हैं, और पिता के समान वो हर वस्तु प्राप्त करवाते हैं। इसीलिए सूर्य भगवान जो है माता और पिता दोनों का ही भाव है उनमें। तो सूर्य भगवान की ही पूजा होती है, लेकिन षष्ठी तिथि में होती है, इसलिए छठी मैया सूर्य भगवान को ही मैया से भी संबोधित करते हैं, क्योंकि वो माता के समान भी है और पिता के समान भी है। तो इसी के साथ हमने छठी पर्व को लेकर, छठे व्रत पर्व के व्रत को लेकर जो है पटजारी से बात की।